दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा का खुलकर विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। फिर से उत्तर प्रदेश से ही आ रही है। रायबरेली के सपा प्रत्याशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। दिनेश सिंह को जिताने के लिए किया जा रहा है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। सपा मुखिया ने हाल ही में बीजेपी सरकार पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। वहीं अब रायबरेली में एमएलसी चुनाव से 2 दिन पहले सपा प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगा दिया है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी दिनेश सिंह को जिताने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में पंचायत प्रतिनिधि एमएलसी चुनते हैं और इसके बाद अब क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों पर फर्जी मुकदमे लगाकर उनको डराया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तय समय से पहले खत्म हुआ बजट सत्र। कांग्रेस बोली महंगाई पर चर्चा से भाग खड़ी हुई सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद आरोप लगाया कि सरकार महंगाई के विषय पर चर्चा कराने से भाग खड़ी हुई है, जिस कारण लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठकें अचानक से स्थगित करवा दी गई हैं। मुख्य विपक्षी दल ने यह दावा भी किया कि सरकार किसान संगठनों के साथ समझौते के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती थी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले कुछ दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर से अधिक की वृद्धि की गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल 2024 में पीएम मोदी को देंगे चुनौती। क्या बोले सीएम, ये आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार बना चुकी है और अब पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर चुकी है। ऐसे में एक बार फिर जहां अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी का नाम लेकर केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कई नेता तो ये भी कहने लगे कि बीजेपी डरने लगी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अगले लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल खुद को पीएम मोदी के विकल्प के रूप में पेश करेंगे? आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो फिर से आपको याद दिला दें, वीडियो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। प्रमोद तिवारी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस प्रशासन के साथ झड़प भी हुई है। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज किया है और बाद में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। ये जानकारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव के 5 भूमिहार प्रत्याशी में से 3 जीते। यही ट्रेंड रहा तो 2025 में बदल सकती है बिहार की सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार विधान परिषद चुनाव में तेजस्वी यादव का अगड़ा दाव काफी हद तक सफल रहा है। चुनाव के रिजल्ट बता रहे हैं कि उनका बीजेपी के कोर वोटर और आरजेडी की धुर विरोधी जाति माने जाने वाली भूमिहार पर भरोसा करना सही साबित हुआ है। 5 में से 3 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर ली है, यानी कि स्ट्राइक रेट 60% रही। वहीं पूर्वी चंपारण में उनके प्रत्याशी जीतते जीतते रह गए और 4 राजपूत प्रत्याशियों में से एक सहरसा के अजय कुमार सिंह ने चुनाव जीता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात चुनाव से आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात पहुंची रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम। राज्य में कांग्रेस की स्थिति का करेगी आकलन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात चुनाव से पहले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम राज्य में कांग्रेस की स्थिति का आकलन करने के लिए गुजरात पहुंच गई है। हालांकि किशोर के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व ने विशेष रूप से गुजरात के लिए काम करने के लिए राजनीतिक रणनीतिकार के साथ कम से कम 2 दौर की बातचीत की है, जहां पार्टी 1989 से सत्ता से बाहर है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कमलनाथ बोले डीएपी और एनपीके खाद महंगी कर मोदी सरकार ने किसानों पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में महंगाई को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है और अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार पर डीएपी और एनपीके खाद महंगी कर किसानों की कमर तोड़ने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक के बाद एक किसान विरोधी फैसले ले रही है। किसानों ने 1 साल तक संघर्ष करके जैसे तैसे 3 कृषि कानून वापस लेने पर सरकार को मजबूर किया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने डीएपी और एनपीके उर्वरक के दाम बढ़ाकर किसानों पर सीधा हमला बोल दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हार के डर से बीजेपी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। मनीष सिसोदिया ने किया
ये दावा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मिल रहे समर्थन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लोगों की उम्मीद बन रहा है, लोग इस मॉडल को अपने राज्य में भी लाना चाहते हैं। सिसोदिया बोले, लोगों का आम आदमी पार्टी के प्रति उत्साह देखकर बीजेपी में खौफ बढ़ता जा रहा है। सिसोदिया ने कहा कि जहां चुनाव होता है वहां लोग अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं। गुजरात में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश में सियासी उथल पुथल, सभी 24 मंत्रियों ने सीएम जगन मोहन रेड्डी को सौंपा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जगन मोहन रेड्डी कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट की बैठक में सीएम जगन मोहन रेड्डी को सभी 24 मंत्रियों ने इतना इस्तीफा दिया और खबरों के मुताबिक सीएम जगन मोहन रेड्डी पूरी कैबिनेट को बदलने की तैयारी में है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम ममता बनर्जी का दावा, देश की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और मुझे संदेह है कि आने वाले दिनों में राज्य वेतन दे पाने की स्थिति में भी नहीं होगा। साथ ही सीएम ने कहा कि केंद्र को निश्चित रूप से राज्यों के लंबित जीएसटी बकाया का भुगतान करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। मैं केंद्र से ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने और अस्थायी रूप से टोल टैक्स को बंद करने का अनुरोध करती हूं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में कैब और ऑटो चालकों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। महंगी सीएनजी के खिलाफ सरकार से की यह मांग। जी हां दोस्तों, सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ ऑटो, कैब और टैक्सी चालकों ने मांग पर सुनवाई न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी। शुक्रवार को अपनी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और अगर सरकार की तरफ से ईंधन पर सब्सिडी नहीं प्रदान की गई या किराए में राहत नहीं मिली तो विरोध तेज करेंगे। 11 को दिल्ली सचिवालय पर भी विरोध जताएंगे, जिसमें दिल्ली एनसीआर के हजारों चालकों के शामिल होने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि भोपाल से आ रही है। अचानक बीजेपी ऑफिस पहुंचे सीएम शिवराज, पार्टी पदाधिकारियों से की बंद कमरे में 1.5 घंटे बाद एमपी में होने वाला है बड़ा कैबिनेट विस्तार। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार देर शाम अचानक बीजेपी ऑफिस पहुंच गए हैं। 11 बजे तक बैठक चली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इन्होंने कश्मीरी पंडितों पर अन्याय किया और आज फिल्म टैक्स फ्री करने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल का भाजपा पर हमला। जी हां दोस्तों, कश्मीरी पंडित पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उस वक्त देश में भाजपा समर्थित सरकार थी और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था। ऐसे में साफ हो जाता है कि कश्मीरी पंडितों पर अन्याय के लिए भाजपा जिम्मेदार है और इस घटना के 32 साल बाद भाजपा इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात कहती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में घमासान। किरीट सोमैया पर एफआईआर के बाद बोले संजय राउत, देशद्रोही बाप बेटे को जाना होगा जेल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी और सत्ताधारी शिवसेना के बीच घमासान जारी है। 57 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज किया गया है और अब इस पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने तंज कसा है। संजय राउत ने ट्वीट कर कहा है कि बाप बेटे को अब जेल जाना पड़ेगा। संजय राउत ने ट्वीट किया कि मार्क माई वर्ड्स, आईएनएस विक्रांत के नाम पर करोड़ों रुपए जमा कर देश और जनता को ठगने वाले सोमैया बाप बेटे को जेल जाना होगा। किरीट सोमैया महाराष्ट्र द्रोही तो है ही, अब देशद्रोही भी साबित हो गए हैं। लोगों को अब चुप नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रीय भावना की कालाबाजारी करने वाली बीजेपी से जवाब मांगना चाहिए। किरीट सोमैया और नील सोमैया के खिलाफ ये केस ट्रॉम्बे पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 420, 406, 34 के खिलाफ पूर्व सैनिक बबन भोसले ने केस दर्ज कराया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी विधायक के बेटे पर एफआईआर, लूट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, अयोध्या में पुलिस ने बीजेपी विधायक के बेटे पर मारपीट करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि जेल के खंडासा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के श्याम बहादुर सिंह की शिकायत पर फैजाबाद को कोतवाली शहर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि आंदोलन की फिर से आहट, फिर सील होंगे बॉर्डर, दिल्ली बन सकती है बंधक। राकेश टिकैत ने दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। टिकैत ने कहा कि सरकार ने एमएसपी पर गारंटी कानून समेत अन्य मुद्दों पर किया वादा
तोड़ दिया है, इसीलिए किसानों को एकजुट होकर एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक टिकैत ने कहा कि अभी हमने आंदोलन की कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन हम जल्द ही इसे शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 3 विवादित कृषि कानून वापस लेने के साथ ही किसानों ने सरकार से कई और मांगे की थी, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग भी थी। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद सरकार सब कुछ भूल गई है, लेकिन किसानों ने वो वादा नहीं भूला है और सब याद है। उचित मूल्य पर बिजली, सिंचाई और फसलों के लिए एमएसपी जैसे मुद्दों पर अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में महावीर चौक स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं, सरकार के खिलाफ फिर से लंबा संघर्ष करना पड़ेगा।